very fortunate to visit the काशी, बनारस भी जिसे कहते हैं। जीवन में शायद ऐसा मौका एक बार सभी को मिलना ही चाहिए। कोई कारण है कि काशी सदियों से इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मुझे बस एक स्टूडेंट ने होस्ट किया था कुछ दिन के लिए, उस कारण से काशी जाने का मौका मिला अनायास ही। काशी के बारे में जितना कहना शुरू करें उतना कम है। बाहर से देखने पर काशी सीधा सीधा ऐसा दिखेगा कि ऐसा भीड़ भाड़ वाला शहर, पता नहीं क्या से क्या चल रहा है। सब अस्त व्यस्त है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना जाम है। लेकिन फिर भी काशी खास क्यों है? शायद पर्सनली मैं नहीं जाता तो कभी पता भी नहीं लगता। सिर्फ सुना था कि काशी सदियों पुराना, हजारों साल पुराना शहर है। काशी एक ग्लोरियस पास्ट से भरा हुआ है पूरा, और ये सिर्फ किताबों में पढ़ने की बात नहीं है। काशी एक जीवंत शहर है जिसको आप आज भी जितनी गहराई से आप देखना चाहें उतनी गहराई वो आपको प्रकट कर देगा। अगर इन दो आंखों से आप काशी को देखना चाहें तो जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आपको सिर्फ वही दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पर वो काशी का सिर्फ ढांचा मात्र है। असली काशी, जिसकी इतनी गाथाएं कही गई हैं, जिसका इतना गुणगान किया गया है, वो काशी कुछ और ही है। सो लेट्स एक्सप्लोर द काशी बहुत डीपर लेवल पर। परसेप्शन की गहराइयां अगर आप में देखने की क्षमता है उन गहराइयों तक, तो आप खुद जाकर भी काशी को देख सकते हैं। और काशी एक बार कोई चला जाए तो उसके अंदर से काशी बाहर नहीं आ सकता है। वो काशी उसे अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो ऐसा क्या है काशी में? आइए, बस एक दिन में जितना समय लगा उतना काशी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से काशी क्या है, चलिए देखते हैं। और काशी के बारे में बात करने में पीड़ा से भी शुरुआत की जा सकती है कि काशी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिना प्रोजेक्ट मैनेजर के टूटी फूटी अवस्था में आज भी चल रहा है। जिन लोगों का सदियों से योगदान रहा होगा काशी जैसा स्थान बनाने में, अगर एक गुरु काशी में होता, या काशी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी गुरु के हाथ में होता, तो क्या वो काशी में ऐसी चीजें होने देना इजाजत दे देता उसकी गुरु? काशी को सिर्फ एक गुरु ही समझ सकता है। एक गुरु ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब एक गुरु के द्वारा ही व्यवस्था या गाइडेंस बताई जानी चाहिए। और जितना सच काशी के बारे में दिखा है उतना आपको बताते चलते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल दृष्टि से। तो चलिए सीधा हम पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल पे ही बात कर लेते हैं।
काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि एक वन ऑफ ज्योतिर्लिंगास है, 12 ज्योतिर्लिंग्स में एक बहुत ही सेक्रेड श्राइन है, लॉर्ड शिवा महादेव। और जब आप उस स्थान पर जाते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि कितने इस पर आक्रमण भी हुए हैं और कुछ और ढांचे भी आसपास खड़े कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी वहां पर जो एनर्जाइज्ड जो प्रेजेंस है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं, जैसा कभी हुआ होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की आज जो आप रूपरेखाएं देखेंगे, आज जो उसके क्षेत्रपालास देखेंगे, वो उस प्रेजेंस से नहीं भरे हुए हैं जैसा कि हमारे जो बिल्कुल एनर्जाइज्ड जो प्रेजेंस है वो होती हैं। स्पेस बिल्कुल एनर्जाइज्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंगा के नजदीक है और गंगा के पास ही इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कितने लिंगा अभी भी वहां हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। सरकार ने भी बहुत सारा काम किया है उसको और व्यवस्था देने में, बड़ा करने में, पर क्या सरकार या एक आईएएस या जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, क्या उस स्तर पर कार्य कर सकते हैं जो काशी विश्वनाथ बाबा कभी अपनी पूर्ण ग्लोरी में हुआ होगा? उस दिशा में काम करना तो एक लॉस्ट नॉलेज सिस्टम, लॉस्ट ही कर दिया गया है। कहाँ लोग जानते हैं? रिचुअल्स चल रहे हैं दिन से रात, आरती है दिन से रात, पर जिस सेक्रेड या डिवाइन लाइट या ज्योति की हम बात करते हैं, या जब जिसको पिलर ऑफ लाइट भी कहा जाता है, जो वहां के लिंगास हैं, अगर आप तंत्र की दृष्टि से अनुभव करेंगे तो आपको बस इतना ही पता चलेगा कि हाँ, जो मंदिर परिसर है ऊर्जा से है, अब बिट, इससे ज्यादा नहीं। स्पेस इज एनर्जाइज्ड बट अ बिट ओनली। एडमिनिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली उतना ठीक नहीं है जैसा कि एक ज्योतिर्लिंग में होना चाहिए, और जिन लोग ने भी उसके मेन स्थल या कभी जो लिंगा है वहां का जिस स्तर पर ऊर्जावान रहा होगा, एक तो वो अपनी जगह पर है भी नहीं। आप ये कथाओं की दृष्टि से ना देखें, आप स्वयं जो तंत्र की गहराई तक जानते हैं, जो मंदिर को कॉन्सिक्रेट करना जानते हैं, तो आप जाते ही स्वतः खुद ही आपको पता लग जाएगा कि जितना गुणगान किया जा रहा है, क्या उतने गुणगान की जो चीजें हैं, जो लिंगास हैं, अभी जो लिंगास आप जाकर देखेंगे, क्या वो लिंगास उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेन जो लिंगा है काशी विश्वनाथ मंदिर का, क्या वो उतना डिवाइन लाइट से अभी भरा हुआ है कि उसके आप नजदीक जाकर अगर आप उससे ऊर्जा ग्रहण कर उसे जानना भी चाहें, या सिर्फ कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं जो पंडित लोग करते रहते हैं? इतना कहने के साथ ही
इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो आरतियाँ वहाँ होती हैं, जिस भाव से लोग जाते हैं, वो उस जगह को डेफिनेटली एक पावरफुल प्रेजेंस से भर देता है। पर मेरे अपने अनुभव में शायद काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, जो उसका केंद्र है, जो मूल है, वो अपनी यथावत स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि जितना उसके बारे में कहा गया है, जिस अनुभव का केंद्र उसे बताया गया है, वो अनुभव का केंद्र अपनी स्थिति, अपनी यथावत स्थिति पे नहीं है। ये आप बड़ी आसानी से जाकर वहां महसूस कर सकते हैं। प्रेजेंस बहुत वीक हो चुकी है। टूरिज्म को प्राथमिकता दी गई है, ना कि आध्यात्मिक साधना को। आम जन को अगर आप मंदिर को एक्सेस करने के टूल्स और साधनाएं नहीं देंगे तो उसकी गाथा वो कैसे महसूस करेगा। भूतकाल में जो बहुत बड़ा था, जो बहुत तगड़ा था, जो बहुत एनर्जाइज था, जो उसकी गुणगान जो किए गए हैं, वो तो आज भी होने चाहिए ना। मंदिरों की उम्र तो हजारों साल तक रहती है, और इतने बड़े बड़े मंदिरों की। तो जब आप अनुभव करने जाएंगे तो आपको कुछ भेद मालूम पड़ेगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर अभी जहां पर है, अभी जिस व्यवस्था में चल रहा है, वो नहीं है जिसका गुणगान और ज्योतिर्लिंग जितना गुणगान जब किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी जो उसी के स्फेयर के जितने छोटे छोटे मंदिर हैं, क्या वो मंदिर ईंट पत्थर से ही बनाए जाते हैं? नक्काशी अगर इतना कुछ बता रही है, आप देख भी सकते हैं, नक्काशी अगर इतना कुछ मंदिर के बारे में बता रही है, तो क्या नक्काशी जिन अनुभवों को बयां कर रही है, वो अभी अनुभव वहां पर उपलब्ध हैं, या सिर्फ एक ग्लोरियस पास्ट बनकर रह गए हैं? आसपास के आप जो नए ढांचे खड़े हैं, वो तक उनकी ग्लोरी को जब मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप पीछे जो टाइल्स देख सकते हैं, जो मंदिर परिसर में नई चीजें बनी हैं, वो उसके इतने सालों पुराने ढांचे को भी मैच नहीं कर रही हैं। तो जो किसी भी मंदिर का जो मूल केंद्र होता है, जहां से उसकी प्रेजेंस निर्धारित होती है, जो मंदिर को मंदिर बनाती है, क्या वो वहां मैच कर पा रही है, या मंदिरों को बस दोबारा से ईंट पत्थर को एक बड़े अच्छे डिजाइन से जोड़कर रख दिया गया है? शायद काशी जिन लोगों ने बनाया होगा, वो उसके आज की स्थिति देखकर काफी दुख से तो उनका भरना जायज भी है। और जब मेन जो काशी मंदिर है, जब उसकी प्रेजेंस, उसके स्थान, उसकी गरिमा, उसके प्राण, जब उनके साथ इतनी छेड़खानी कर कर उसको अव्यवस्थित कर दिया गया है, तो जो मेन मंदिर को जो सपोर्ट करने वाले जो और भी क्षेत्रास थे, जिनको कॉन्सिक्रेट किया गया था कभी, वो तो बिल्कुल ही डेड है। अब आप वहां जाएंगे तो आपको एक एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का जो स्टूडेंट है, उसको ही वहां कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी। उसके लिए काफी काम की चीजें हैं।
जो अवशेष बचे हुए हैं, चाहे मंदिर खड़ा हुआ हो अपने पुराने डिजाइन से, फिर भी उसको अवशेष कहना ही ठीक है, क्योंकि ईंट पत्थर ही ज्यादा बचे हैं। पर इस डिस्क्रिप्शन से आप ऐसा मत समझ लेना कि अवशेष के बाद भी, जो बची हुई चीजें हैं उनके बाद भी, कि काशी में तो सब लुटा पिटा हुआ है। काशी में अभी भी बहुत कुछ है। जिन लोगों ने मंदिर को बनाया था, जिन लोगों ने कॉन्सिक्रेशंस उसके होते हुए देखे होंगे, जिन लोगों ने इतने मनन से इन मूर्तियों को बनाया भी है, इसके पीछे की जो साइंस है, जो जो चीजें इंगित कर रही हैं, वो सिर्फ आपकी दो आंखों के लिए नहीं थी। मंदिर की जो साइंस है वो दो आंखों से, आपकी भौतिक इंद्रियों से परे होता है। आपकी आंखें जो बाहर की हैं, वो जो देख सकती हैं, उनको देखने के लिए इशारों में मंदिरों पर बहुत कुछ सजो के रखा हुआ है। जो पढ़ना जानते हैं वो देख सकते हैं। और इन चीजों के बारे में गहराई से बयां करने का कोई मीनिंगफुल अर्थ इसलिए भी नहीं है कि आपको सिर्फ वो एक ही लॉजिकल पौराणिक कहानियां ही लगेंगी, कि अगर किसी मूर्ति में 4 हाथ दिखा दिए गए हैं तो आप उसे मूर्तिकार की कल्पना मानकर साइड करना चाहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है। पर आप उनके अस्त्रों पर, जो उनके हाथों में चीजें दी हुई हैं, वो जिस मुद्रा में खड़े हैं, वो ऐसे क्यों खड़े हैं, आप उन पर जब गहराई से ढूंढना चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप तो खुद से इतना भी पूछ लें कि मंदिर इसी तरीके से क्यों बनाया हुआ है। और जब ये मंदिर बनाया हुआ है और उसमें जो नए ढांचे ने मंदिर की जगह में जो आक्रमण सा किया गया, आप पीछे देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का एक छोटा सा प्रांगण में एक दूर मंदिर है, और मेन बिल्डिंग जो है उनका मंदिर के फंडामेंटल्स से कोई लेना देना या कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ भीड़ के आने जाने, रुकने ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था भर से डिजाइन किया गया है। मंदिर से उनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर एक गुरु आज भी इसकी व्यवस्था को ठीक करना चाहता तो क्या वो नई बिल्डिंग्स को कहीं भी खड़ा करने की इजाजत दे देता? आप खुद जाकर देखें। जब आप इन पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं तो ये तस्वीर भर नहीं है, ये एक समय, आस्था और व्यवधान जो समय के साथ वहां आए हैं, उनकी तीनों की मौजूदगी का एक प्रमाण है। जितना प्राचीन और गहराई वाला हमें ये चीजें बताई जाती हैं, ये सजावट भर नहीं है, इतिहास मिटा भी नहीं है, बस ढका हुआ है। जो सत्य है, जैसे मंदिर कभी ज्ञान और चेतना का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जो कलाकृतियां हैं वो सिर्फ एक मौन में बोलता हुआ एक पत्थर है। तो आधुनिक ढांचा और प्राचीन काशी दोनों एक दूसरे को संभाले हुए हैं। काशी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। काशी अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको किसी दिखावे की जरूरत ही नहीं है। इसकी जो चेतना है वो इसकी कलाकृतियों में जीवित है, लेकिन जो ज्ञान का जो केंद्र हुआ करता था वह तो मंदिर के अंदर घटित होता था। जो बहुत कुछ लोग जो महसूस करते हैं वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों से नहीं आता है, नॉन फिजिकल से आता है, अदृश्य से आता है। मंदिर के साथ से ही, गंगा घाट की तरफ जाने से ही काशी का केंद्र शुरू होता है। आइए उसके बारे में और बात कर लेते हैं। बाहरी स्तर से आप काशी के मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा दूरी पर इस मंदिर को देख सकते हैं, जो एक जागृत अवस्था का प्रतीक है कि जो जीवन है, ईश्वर है, सदा सजग है। और इस मूर्ति को में जो इंसान जो दिखाया हुआ है वो बैठा हुआ भी तो दिखाया जा सकता था। क्योंकि वो चेतना की तैयारी को, चेतना हमेशा तैयार रहती है, उसे बताने के लिए उसे खड़ा कर कर रखा गया है। और जो लोग हाथ में अस्त्र उठी हुई मूर्तियां बना सकते हैं, तो क्या वो हिंसा करने को आपको बता रहे हैं, या आपके अज्ञान, भ्रम और अहंकार को काटने की शक्ति को दर्शा रहे हैं? शांत चेहरा और हाथ में अस्त्र सीधा आपको यही बता रहे हैं कि शक्तियां ऐसे सीधी आक्रामक नहीं होती हैं। आध्यात्मिक सौंदर्य जो है वो मंदिर की दीवार पर जब उसे दिखाया गया है तो वो रक्षा और धर्म दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो मूर्ति है ये किसी भी साधक को सिर्फ इतना बताती है कि सजग रहने का स्मरण कराती है, जैसे एक प्रहरी होता है, और आत्म स्मरण की तरफ संकेत करती है। तो बहुत सारी मूर्तियां जो काशी मंदिरों में हैं वो आपको देखने के लिए नहीं, जगाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जो नॉलेज सिस्टम्स इन चीजों को डिलीवर करते थे वो नॉलेज सिस्टम्स तो पता नहीं अभी उधर हैं भी कि नहीं है। तो जिन लोगों ने काशी को बनाने में योगदान दिया है, जिन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर और ऊर्जा के स्थान बनाए गए हैं, वो आपको जगाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि सोने के लिए। बड़े से बड़े स्थान उन्होंने क्रिएट किए हैं। और इससे अगले में जैसे आप इस एक मूर्ति को देखें जो लेटे हुए जैसे भाव में प्रतीत है, जहां न नींद है न सक्रिय कर्म की अवस्था है, कि मनुष्य सोया भी नहीं है और मनुष्य कर्म भी नहीं कर रहा है। ये सीधी सीधी आपकी जागरण के बाद की स्थिति को दर्शाता है, जागरण से पहले की नहीं। ये आपकी जो ईड़ा और पिंगला ऊर्जा में जो संतुलन है, और उसके बाद जो सुषुम्ना में जो ऊर्जा की स्थिति है और उसकी जो स्थिरता है, उसको दर्शाया गया है। कि जब आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में जब समन्वय की स्थिति होती है तो वो कैसे एक व्यक्तिगत आकृति नहीं बल्कि एक कॉस्मिक गेम जैसी स्थिति पैदा कर देता है। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ स्थिर हो जाती है तो देह अपने आप एक विश्राम में चली जाती है। और इसीलिए जैसे तंत्र की भाषा में कहें तो
शून्य और स्पंदन जो है वो एक साथ इस मूर्ति में दिखाया गया है कि क्रिया में भी अकर्म कैसे होता है, ये उस स्थिति को दिखाया गया है। तो टेम्पल्स, काशी में जो मंदिर हैं उनके ऊपर जो कलाकृतियां हैं उसको आप एक नज़र देख के वहां से चले भी जा सकते हैं, पर आप अगर अपने जीवन को पूर्णतः जानते हैं तो तब आप मंदिर की जो आकृतियां हैं वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं, किस चीज को वो इंगित करना चाह रही हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो चेतना के जो विभिन्न आयाम हैं, चेतना में जीवन किस किस स्तर से होकर गुजरा जा सकता है, वो सीधा सीधा उन्होंने लिखने पढ़ने के अलावा मंदिर की परिधि पर भी आकृति में गढ़ दिया गया है कि आपकी चेतना कब विष्णु की तरह हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इन दो आंखों से काशी को देखने का प्रयास और गलती ना करें। काशी बहुत गहरा है। जब गलियों में घूमते हुए ऐसी गहरी गहरी चीजें आपके सामने प्रकट हो जाती हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि काशी किस स्थिति और किस गहराई से उसको डिजाइन किया गया होगा। मंदिर के साथ से ही एक गलियारे का रास्ता मनिका कर्णिका घाट की तरफ जाता है और यहीं से चीजें एक डिफरेंट मोड़ लेना शुरू कर देती हैं। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग परिक्रमा भी कर रहे थे, तो इनसे जब बात की तो करीबन 76 किलोमीटर की परिक्रमा ये लोग कर रहे थे और इसमें ये काशी के जितने भी छोटे छोटे जो कॉन्सिक्रेटेड टेम्पल्स हैं, जो स्थान विशेष हैं, उन सब पर पूजा अर्चना करते हुए वो निकलेंगे। तो आज भी जिन लोगों ने काशी को डिजाइन किया है, बनाया गया है, जिन लोगों के द्वारा उन लोगों के द्वारा दिए गए जो प्रोसेसेस थे, जो काशी को एक्सेस करने के टूल्स थे, वो आज भी ग्रामीण लोगों में ऐसे कैसे व्यवस्थित हैं। बेशक उनको अभी वो भान नहीं है कि उनकी कितनी जगहों में छेड़छाड़ कर दी गई है, कितनी जगहों में व्यवधान कर दिया गया है, पर ग्रामीण लोग अपनी तरफ से उन गहरी गहरी साधनाओं को अपने में संभाले हुए हैं। माना कि आज गुरु उनके जीवन में नहीं होगा जो उनको उस दृष्टि से साधना करने के लिए और संभालने के लिए और गाइडेंस देने के लिए उपलब्ध होंगे, पर फिर भी वो रिचुअल्स की फॉर्म में कुछ चीजों को अपने अंदर संभाले रखे हुए हैं। एक वेस्टर्न एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड माइंड जो है जीवन के इस आयाम को समझने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि काशी का जो आयाम है वो अनुभव से निकलता है, ना कि शब्दों से। वो साधना से निकलता है ना कि पाखंडों से। सामने से देखने पे सीधा सीधा लगेगा, ये कोई भी लॉजिकल माइंड कहेगा कि 75 किलोमीटर की यात्रा किस आउटकम के लिए। लेकिन काशी जो पूरा शहर है वो आपकी चेतना विकसित करने के लिए डिजाइंड है। और ये जो गली है सीधी मनिका कर्णिका घाट पर जाती है जहां से मनुष्य का जीवन समाप्त होता है। दिन में 7-8 अर्थियां तो आ ही जाती, जहां पर दिन रात कुछ न कुछ अग्नि में समा ही रहा होता है।
यहाँ से जीवन की जहाँ से अंत होती है वहां से काशी की शुरुआत होती है। तो इतना ज्यादा एनर्जाइज स्पेस है, और जो लोग भी तंत्र की गहराइयों को जानते हैं उन्हें पता है कि ऊर्जा में स्वतः ही एक मेमोरी भी होती है। जैसे अगर आप प्राण को ना भी समझें तो घर में अगर आपने बिजली देखी होगी तो बिजली में कोई अपने आप की कोई मेमोरी नहीं होती है और कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। पर प्राण को अगर आप साधारण अर्थों में समझें तो आप उसे एक इंटेलिजेंट ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। तो काशी के इस मणिकर्णिका घाट पर जो अग्नि में जितनी बॉडी समाहित होती हैं उसके कारण ही स्पेस इतना ज्यादा एनर्जाइज्ड है, आपको जमीन से उखाड़ने के लिए काफी है। अगर इस स्थान पर आप बहुत देर रहें और अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो यह आपको जीवन के विभिन्न सूक्ष्म आयामों में प्रवेश कराने में समर्थ है। और जब दिन में इस घाट का ये हाल है तो साधनाओं का जो बहुत गहरी साधना करने के लिए जो समय होता है, रात्रि है, 12 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे, तब इस जगह का क्या हाल होता होगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो आपके लॉजिकल माइंड में उसका डिस्क्रिप्शन फिट ही नहीं होगा, क्योंकि इस घाट पर जो चीजें होती हैं उसको लॉजिकल की बजाय जीवन जिस वास्तविकता में है, या जिसे लोग मिस्टिसिज्म भी कह देते हैं। मिस्टिसिज्म इसलिए बिकॉज उनका जो परसेप्शन है अभी उतना गहरा नहीं हुआ है कि जीवन के उन आयामों को भी देख सके जो उनके स्वयं का जीवन है। अगर वो शरीर और मन तक स्वयं को मानते हैं या कुछ भाव या कुछ ऊर्जाएं, उसके बाद भी जीवन की बहुत सारी परतें आपके टच से बाहर रह जाती हैं। तो मणिकर्णिका घाट पर जो होता है वो शब्दों में उसे बताना अगर चाहें तो कितनी तरह के जीव, कितनी सूक्ष्म ऊर्जाओं की प्रेजेंस, और कैसे ये घाट डिजाइन है, आपको मैं उसका एक सूत्र भी बताता हूँ। और घाट पर देखकर तो सीधा ऐसा ही लगता है कि बस व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों के लिए ये जो घाट है हमेशा तैयार रहता है, लकड़ियां ही लकड़ियां चारों तरफ। जैसे देखिए ये ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है, घाट के पास ही है। अब अच्छी चीज क्या है कि मैं किसी भी गाइड वाइड या इनको किसी को लेके नहीं जाता हूँ इन स्थानों पर, क्योंकि कथाओं में सत्य होता है पर वो आपके आज किस काम का है वो जानना आपके लिए जरूरी है। अब मणिकर्णिका घाट पर जब इतनी बॉडीज जलती रहती हैं सारा दिन, तो आप उसे ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे जो तंत्र जानते हैं कि बलि देने से कैसे स्थान में ऊर्जा का प्रवेश कराया जाता है, जो कि बिल्कुल एक वर्जित प्रक्रिया है। पर यहाँ पर मनुष्य को ये थोड़ा है कि आप मरने के बाद आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो खत्म ही हो जाती हैं, आपकी देह से कुछ कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो अलग हो जाते हैं, और एक दिन में तो आप मरते भी नहीं हैं मरने में भी आपको काफी समय लग जाता है, क्योंकि जन्म भी आपका एक दिन में नहीं हुआ था। तो
प्राकृतिक और जीवन की दृष्टि से और खासकर सूक्ष्म जीवन की दृष्टि से आपकी जो मृत्यु है उसमें जो जो प्रोसेसेस होते हैं वो अगर आपको परसेप्शन होगा तो ही आपको ये बात समझ आएगी कि बहुत जब मणिका कर्णिका घाट के ऊर्जावान होने में एक बड़ा हाथ वहां पर जो दिन रात चिताएं जो अग्नि में समाहित होती हैं उनका भी एक बड़ा रहस्य है। अब मजेदार चीज देखिए, इसी स्थान पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी टेम्पल्स उन्होंने कॉन्सिक्रेट किए। गंगा घाट और मणिका कर्णिका घाट के बीच में जो श्री ताड़केश्वर महादेव का जो मंदिर है, इनकी लिंग, इनका जो लिंगम था, एक उसके टच ने जो है, जैसे इस तरह जाने की बजाय मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि अगर आपको किसी मंदिर को जानना है कि एक मंदिर किस तरह से अपने प्रेजेंस और एनर्जी स्पेसिस लिंगम के थ्रू स्वयं को प्रकट करता है, तो अगर आपको सीधे एक्सेस नहीं है तो आप लिंगम को हल्का सा टच भी कर सकते हैं और ऊर्जा का कोई भी एक स्ट्रैंड है या जो कोई भी एक तार है या कोई सूत्र है, आप उसको ग्रहण करिए अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो आपको उसके मंदिर के बारे में जो चीजें आपको जरूरी जाननी है वो सब आप उसको स्ट्रैंड को बाद में अगर आप उस पर ध्यान करें, आप उस पर धारणा करें, ध्यान करें और समाधि तक लेके जाएं उसको सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो वो टेम्पल आपको बता देगा कि वो किस चीज के लिए डिजाइंड है। जैसे ताड़केश्वर जो महादेव टेम्पल है, इसका कॉन्सिक्रेशन जो है आपकी मेंटल प्रोटेक्शन के लिए इसको कॉन्सिक्रेट किया गया है और वहां पर जो मेंटल वेपन्स हैं, अब मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ आपके अनुभव में बहुत सारे लोगों के नहीं भी होगी, बट मेंटल वेपन से मेरा सीधा अर्थ है कि प्राण के स्तर पर आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए जो चीजें बाहर से डिजाइंड है, क्योंकि मणिका कर्णिका घाट पर हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। अगर आप वहां देवता देखना चाहें तो देवता आ जाएंगे, अगर आप विदाउट बॉडी बीइंग्स हैं जिनसे लोग डरने जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिनका नाम लेने से ही जैसे भूत है, पिशाच है, पिशाचिनी मैं इनको साधारण रूप से विदाउट बॉडी बीइंग्स कह देता हूँ। आपके मानने या ना मानने से जीवन थोड़ी छोटा बड़ा हो जाता है। आप अपना परसेप्शन जब बड़ा करेंगे तो आपको स्वतः ही जीवन किन और आयामों में प्रकट होता है वो खुद से ही पता लग जाएगा। दिस टेम्पल इज डिजाइन्ड फॉर योर प्रोटेक्शन, ठीक है। और तो ये मंदिर आपको जो ऑफर करता है, तो आप इसकी ऊर्जाओं पर मेडिटेट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी वेपन्स भी आपको दिख जाएंगे कि वो किस वेपन के द्वारा उनको आपको प्रोटेक्शन करता है। अब इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एम्प्टी टेम्पल्स थे जहाँ पर रिचुअल तो एग्जिस्ट करता है, पर मंदिर तो जीवंत होता है। मंदिर कोई आपको बोल के थोड़ी बताता है, मंदिर तो आपके प्राणों की गहराई में उतरकर आपको वो दे सकता है जिस चीज के लिए वो बनाया गया है। तो एक घाट के पास ये ताड़केश्वर महादेव का जो मंदिर है
वो जीवंत लगा, जिसके पास है कुछ चीजें, आप जाकर देखना चाहें, ग्रहण करना चाहें तो जा सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। और हाँ, अगर आप काशी को सोच रहे हैं किसी बोट से या गंगा नदी में यात्रा करके आप उसको देखना चाहें, तब आप काशी को सिर्फ अपनी दो आंखों से देखेंगे और उस स्तर पर वो डिजाइंड भी नहीं है। काशी स्वयं पैदल चलकर और साधना जानकर ही काशी को जानना जरूरी है। इन सुंदर चित्र और बोट में बैठ के विहार करना काशी को जानना नहीं है। हाँ, इस घाटों पर जो कुछ लोगों ने बताया, तुलसीदास जी ने भी रामायण या इस घाट पर लिखी थी और इस घाट का ये पौराणिक कथा है, ये घाट उस राजा ने बनवाया है, उस राजा ने बनवाया है। वो देख के बड़ा आनंदित भी होता है कि सारा भारत, जहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से लोग आकर जब अपने रुकने ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम पहले के राजाओं तक ने भी किया है, तो अपने जीवंत क्षणों में, अपने ग्लोरियस पास्ट में काशी और भी ज्यादा सुंदर रहा होगा। बस इतना ही कहा जा सकता है। अब जैसे ये मनिका कर्णिका घाट की एक छोटी सी क्लिप है जो बनाई थी, आप खुद ही बताइए, इस क्लिप को देखने से कोई आपको सूक्ष्म जो अनुभव है उनका एक थोड़ी मिल जाएगा, या आप अगर वहां बिना साधना के जाएंगे भी तो आपको सूक्ष्म जो काशी है उसके दर्शन तो नहीं हो जाएंगे ना। आप ऐसे टूरिस्ट उधर घूम कर आना चाहेंगे तो वापिस घर पे आ जाएंगे। अचरज जो है किसी भी नई जगह का हफ्ते 10 दिन में भी समाप्त हो ही जाता है। आप नए होकर अगर फर्स्ट टाइम आप काशी जाएंगे तो काशी का इतना पुराना चीजें और स्थान देखकर आप अचरज से भी भरकर खुश हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि काशी के थोड़े से सूक्ष्म चीजों के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए कि काशी सूक्ष्म दृष्टि से देखने की जगह है। उसको देखे बगैर आपने काशी देखा ही नहीं है। और आप ऐसा मत सोचना कि काशी में जो लोग रह रहे हैं उनको ग्रेस उपलब्ध तो है, उनको चीजें उपलब्ध तो हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो भी जानते हैं। आप वहां भी अज्ञान से भरे हुए लोगों को आसानी से पा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो काशी में ही बरस पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और उनसे आप काशी की कथाओं के बारे में जान सकते हैं। पर अभी इस पल में काशी क्या है आप उनसे जानने जाएंगे तो उनका भी परसेप्शन जहां तक होगा फिजिकल वर्ल्ड का, तो आपको उतना ही बता पाएंगे। ये चीज काशी में इतनी मजेदार है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर पर उंगली रख दें कि इसका क्या है, तो हर एक स्ट्रक्चर के पीछे एक शाप, अभिशाप कुछ वरदान, कुछ कहानी, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, जो कि बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। शायद ही ऐसा कोई शहर दूसरा हो। एक जो काशी की गलियों में घूमते हुए जो सबसे अनोखी बात क्या लगी कि गलियां ऐसी हैं कि जैसे वहां पर प्राण की जो है विंड्स बह रही हों। वॉर्टेक्स जैसे शहर के बहुत सारे हिस्सों को एक वॉर्टेक्स ने कवर कर रखा है कि प्राण का जैसे तूफान सा बह रहा हो।
एक नॉर्मल साधक को आप, जिसको थोड़ा बहुत सूक्ष्म के अनुभव है, आप उसको लेके जाएंगे और कहें कि ये जो प्राण इतना बह रहा है गलियों में, और जिसके कारण से होता क्या है कि शहरों में मंदिर होते हैं, पर काशी एक ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा ही मंदिर है। आप किसी नए साधक से पूछें कि ये देखो जमीन में कितने लिंग हैं, कितने लिंगम्स कॉन्सिक्रेटेड हैं, कि वहां से ये सब आ रहा है प्राण का तूफान। उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि जब उनको चेक करने जाएगा तो पता चलेगा उतना बड़ा तो फिनोमिना नहीं है जितना बाहर महसूस हो रहा है। और आप किसी भी दिशा से जाए, किसी भी दिशा से जाए, आज जो गस्प ऑफ विंड्स ऑफ प्राणा है वो आपको हर पल वहां पर सरप्राइज करता रहेगा कि इतनी ग्रेस उपलब्ध है, इतना कुछ काशी में उपलब्ध है, इतने सारे मंदिर हैं, शायद वो इस ग्रेस का कारण हो। पर टू माय सरप्राइज नो। अब काशी में जो इतना सब कुछ हो रहा है उसका सोर्स अगर आप देखेंगे तो आपको तो सीधे ये लगेगा ना कि मंदिर है या लिंगास है उसके कारण ऐसा कुछ है, बट वो सब एक डिफरेंट पर्पस के लिए मंदिर हैं। क्योंकि काशी में जो मैंने देखा कि हर घर ही एक टेम्पल है। जो मैं आनंद वन से ऊपर की तरफ गया, कुछ टेम्पल्स तो बहुत वाइब्रेंट भी हैं, बिकॉज जहाँ पर जो इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं, जिन्होंने स्वयं से साधना भी करी है, या जिनके अंदर की चेतना के फूल खिले हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली काशी की प्रेजेंस में एड अप की हैं चीजें। बट काशी उससे नहीं बनता है। काशी उससे नहीं बनता है। पूरे शहर को मंदिर बनाने के लिए सोर्स क्या है? तो आप पाएंगे जो है रियल जो काशी है वो आप 11 कह लीजिए, 13 या 15 फुट से ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। या आप ऐसा समझें कि मंदिर के एक छोटे से मंदिर की जितनी ऊंचाई होती है, तो अगर आप उसे 18 फुट या 20 फुट भी कहना चाहें, तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं 11 या 13 फुट से ऊपर ही कहूँगा। इससे ऊपर ही काशी बह रहा है। अगर आप जो लोग सोचते हैं काशी को डिस्ट्रॉय कर दें, तो आप फिजिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, काशी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय काशी। सो मच हैज बीन इन्वेस्टेड, सो मच। आने के बाद मैंने कुछ 1-2 पॉडकास्ट देखी थी जो लोग सही पोजीशंस पर हैं और जो काशी के बारे में बात करते हैं, पर शायद वो नॉलेज सिस्टम अभी लोगों के हाथों से चला ही गया है। उसके रिमेन्स हैं, एम्प्टी रिचुअल्स हैं, जगहें हैं जो पूर्वज बना गए हैं, लोगों से तो वो संभाले भी नहीं जा रहे हैं। तो जिस सोर्स की मैं आपसे बात कर रहा था कि आप काशी का सोर्स ढूंढने का प्रयास कीजिए कि काशी काशी क्यों है, और आप पाएंगे कि ना जमीन के नीचे ना जमीन पर, बल्कि जमीन से ऊपर। इन्हीं को एक पल के लिए ऐसा भी लग सकता है जैसे गंगा रिवर के जो कॉन्सिक्रेशंस हो रखे हैं, जैसे गंगा जो है वो गंगा इतनी विशेष क्यों हो जाती है, क्योंकि सर्टेन कॉन्सिक्रेशंस हैं जिनके कारण गंगा के जल में कुछ परिवर्तन होते हैं, फिजिकल परिवर्तन नहीं। It is not about the chemistry and sciences you study. It is
द डीपर लेवल ऑफ लाइफ परसेप्शन, जहाँ पर ये कॉन्सिक्रेशन, प्राणा और ये सब चीजें घटित होती हैं, तो कोई ये भी सोच सकता है कि हाँ, गंगा माँ जो है वहाँ प्रवाहित होती है तो शायद उसके कारण है, पर आप देखेंगे नहीं। डेफिनेटली शहर को वहाँ बसाने में और दिशाएं और गंगा का होना एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, पर काशी पूरे शहर का जो कॉन्सिक्रेशन, जो डिजाइंड है, जो किया गया है, दैट इज फिनोमिनल। आई कैन ओनली बो डाउन माई हैंड्स टू सच ए सिटी। आपके पूर्वजों की अगर आपको भव्यता जाननी है, साधना कीजिए काशी में, इन दो आंखों से परे देखने का प्रयास कीजिए। आप शायद हाथ जोड़ देंगे कि आपके पूर्वज क्या थे और क्या छोड़ कर गए हैं, और जब ये चीजें सारी जीवंत होंगी तो काशी की जो ग्लोरी है, जो ग्रेस है, किस फुल फोर्स में रही होगी। मैं सिर्फ अजम्पशन कर सकता हूँ कि इतना सब कुछ टूटने बिखरने के बाद भी अगर काशी आपके होश उड़ा सकता है, अगर काशी कैन ब्लो योर माइंड, काशी कैन शो यू द vortexes of the prana that are happening, जब काशी फुल फोर्स में रहा होगा तो काशी क्या होगा। कोई कारण ही है कि सारे भारत से लोग यहाँ आते हैं। कोई कारण ही है कि लोग आकर यहाँ से वापस भी नहीं जाते हैं। है ही इतना फिनोमिनल, और आज गलियों में जब इतना फिनोमिनल है तो बस शब्द छोटे पड़ जाते हैं काशी का बखान करने में। जिस कॉर्नर में देखो वहां एक छोटा सा लिंगम और कॉन्सिक्रेशन का अटेम्प्ट, जिसको जो एनर्जी स्ट्रैंड या जो एनर्जी सिग्नेचर सूट कर जाता है वो वहीं से कनेक्ट हो जाता है। तो काशी में कोई व्यक्ति जाए और उसको काशी ना छुए, ऐसा संभव सा मालूम पड़ता है। कोई मूड ही व्यक्ति होगा, कोई बिल्कुल सोया हुआ ही व्यक्ति होगा कि जो जाए और काशी उससे बात ना करे, ऐसा असंभव मालूम पड़ता है। जिधर आप नजर घुमाएंगे वहां पर एक लिंगम, नंदी और एक स्ट्रक्चर और एक ऊर्जा को एक व्यवस्था देने का एक प्रयास। देखिए, टेम्पल का जो कंप्लीट साइंस है वो आपके जीवन की ऊर्जा विज्ञान से ही निकला है। अगर आप स्वयं की ऊर्जाओं को नहीं जानते हैं तो आप मंदिर को भी समझने का शब्दों से तो प्रयास ना ही करें। जैसे ही आपका बॉडी से कांटेक्ट बिल्कुल सिंगल पॉइंट रह जाता है या बहुत कम हो जाता है, और तब जब आपकी ऊर्जाएं जो स्वरूप लेती हैं वो एक लिंगम के ही स्वरूप में हो जाती हैं। कि कलर्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्थिति, क्या उसको बांधे रखे हुए है क्या नहीं। और जब आपके पूर्वजों ने वर्षों उस पर अनुसंधान और ध्यान धारणा और समाधि के माध्यम से जब उसको जानने का प्रयास किया है, तो जितनी आप काशी में स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो आपको बड़े नेचुरल से प्रतीत होंगे। तो जीवन का जो भी या चेतना का विकास जो भी हो रहा है, या आपके आध्यात्मिक विकास की भी बात है, जीवन का जो भी विकास हो रहा है, उस पूर्ण विकास की प्रक्रिया को समझकर ही काशी का एक पूरा डिजाइन किया गया है। जैसे आपके योग मार्ग से आप जाएंगे तो आपको कोश मिलेंगे कि इतने कोश होते हैं, 5 कोश होते हैं। आप काशी में जाएंगे तो काशी में भी आपको कुछ कुछ वैसा ही अनुभव के स्तर पर आपको महसूस
हो सकता है अगर आप ध्यान दें, क्योंकि हर ऊर्जा का एक डिस्टिंक्ट सिग्नेचर होता है, हर ऊर्जा का एक कार्य होता है। तो आप कहीं पर कुछ पाएंगे, कहीं पर कुछ पाएंगे। इच्छा तो थी कि मैं भी परिक्रमा करूं 75 किलोमीटर की, बट अभी उतना समय भी नहीं था और मैं सिर्फ एक दिन ही निकाल पाया काशी के लिए। बट काशी की आज की कंस्ट्रक्शन जो भी चल रहा है काशी में, उसको देखते हुए लगता है कि बहुत सारी चीजें नष्ट भी हुई हैं समय के साथ, और जिनको वापस भरने के लिए वापस से वही लोग चाहिए जिन्होंने काशी को कभी डिजाइन किया है और बनाया है। वो लोग इतने महान थे कि अपना स्वयं का नाम और ये सब चीजें लिखने के बजाय ये महादेव द्वारा प्रदापित नगरी है ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं को बचा लिया। और सृष्टि के जो कारक हैं, जो मूल हैं, वो तो महादेव ही हैं। सीधा सीधा आपको साफ शब्दों में जो सत्य आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं उतना ही कहकर मंदिर की कलाकृतियों पर सजा के चले गए हैं, ताकि जब कभी आप आंख खोलें, आज खोलें, कल खोलें, परसों खोलें, 100 साल बाद खोलें, इस जन्म में खोलें, अगले जन्म में खोलें, सत्य आपको यही दिखाई देगा। ऐसी भी काशी में जगहें हैं जहां जाकर व्यक्ति बस शांत होकर चुपचाप बैठ ही जाता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी सिग्नेचर्स ही वैसे हैं। तो आप काशी का कितना कोना छानेंगे? अगर ग्रेस का समुंदर जहां बह रहा हो तो आप कितना पानी पी लेंगे? कितना अपने साथ ले आएंगे, इस पर निर्भर करता है। एक और जो बहुत पावरफुल जगह जाने का मौका मिला जो है संकट मोचन टेम्पल था, हनुमान जी का। वहां पर भी बहुत ही घटनाओं से भरा टेम्पल है। जैसे जनरली जो तंत्र जानते हैं उनको पता है कि जो टेम्पल का जो डीटी है जहां पर होता है वो टेम्पल का मुख्य स्थान नहीं होता है। इट इज अ वेरी वेरी वेल चार्ज्ड प्लेस, बहुत ही एक्सेसिवली चार्ज्ड है संकट मोचन मंदिर। और यहाँ पर भी मैं सेम कहूंगा कि 11 से 14 फुट ऊपर से जो है विंड्स ऑफ प्राण बह रही हैं वहां पर। और जो इस मंदिर का जो राइट साइड था, जो जैसे अगर आप प्रवेश करेंगे मंदिर के प्रांगण में तो उसका जो राइट का हिस्सा है दैट इज वेरी वेरी हेवीली चार्ज्ड, वेरी वेरी हेवीली चार्ज्ड, वेरी हेवीली चार्ज्ड। इट्स लाइक आपको धक्का मारेगा ये मंदिर, आपके सूक्ष्म शरीर को। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए मैंने एक चीज बड़ी अच्छी नोटिस करी वहां पर कि वहां पर जो चार्ज्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी विजिटर्स आते हैं, और जो प्रसादम है तो ग्रेस को अपने जीवन में उतारने के लिए वो एक छोटा सा प्रयास है। बट काशी के बारे में जितना भी कहा जाए इसके टेम्पल्स के बारे में उतना कम है। साफ शब्दों में मैं इतना ही कह सकता हूँ, जैसे संकट मोचन मंदिर चले जाएं, आनंद वन चले जाएं, घाट चले जाएं, गंगा तट चले जाएं, आप प्राणा के तूफान से घिरे रहेंगे, जो कि आपको इतनी अधिक मात्रा में जितना मैंने देखा है तो बहुत कम ही जगह उपलब्ध हैं। अब जैसे वहां आरती जो है 80 घाट आरती खत्म हुई थी, उसके बाद ही जाने का मौका मिला। बट यहाँ के एनर्जी सिग्नेचर्स को जब बाद में एनालाइज करा तो
सीधा पता लग ही जाता है कि जो एक्सटर्नल आरती है वो उन लोगों के लिए है जो डिवाइन का टेस्ट लेना चाहते हैं। देखिए, काशी में जो आरती हो रही है दैट इज एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ जनरेटिंग सम प्रेजेंस यूजिंग द पंच महाभूतास। बट अगर किसी साधक को बहुत गहराई से अगर करनी है तो दैट इज देयर इज एन इंटरनल आरती। अगर आप तारकेश्वर मंदिर में जाकर उसकी एनर्जी पर धारणा, ध्यान या समाधि करेंगे तो आपको वो मेथड वहां से भी मिल जाएगा कि इंटरनल आरती कैसे करी जाती है। बिकॉज देर आर सच थिंग्स इन लाइफ लाइक विच कैन नॉट बी टॉट टू यू। वो आपको जब तक नहीं बताई जा सकती जब तक आप पात्र नहीं हो जाते हैं। आप कोई भी कीमत उसकी अदा नहीं कर सकते हैं अदर देन पात्रता। तो इंटरनल आरती जो है दैट इज मच मच many times more powerful, many times like 1000 times more powerful than जो है 80 घाट पर जो एक्सटर्नल आरती होती है, जो उसका इंटरनल स्वरूप है दैट इज 1000 times more powerful than what you can feel there। एंड बड़ी मजे की बात है वो बॉडी से बाहर निकल कर ही हो सकती है इंटरनल जो आरती है। सो अभी तो आप बॉडी से बाहर निकलेंगे तो सीधा नींद में ही चले जाएंगे। तो आप प्रोसेस जान भी लेंगे तो करेंगे क्या उसका, है ना। सो एक्सटर्नल आरती जो है जैसे 80 घाट पर जो होती है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में कोई साधना करी ही नहीं है और वो डिवाइन का कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं। तो इसीलिए जो साधक हैं उनके लिए, जो आध्यात्मिक साधक हैं उनके लिए इंटरनल आरती होती है। तो जो काशी है दैट उसका जो नॉलेज है दैट और जो टूल्स हैं जिन्होंने काशी को बिल्ड भी किया है दे आर नॉट अवेलेबल फॉर पीपल टू कनेक्ट एंड ग्रो फर्दर इन देयर लाइफ। जिन लोगों को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए है तो आप काशी जाएंगे, आपको ग्रेस उपलब्ध हो जाएगी। बट काशी की ग्रेस से कनेक्टेड रहने के लिए और लाइफ में फर्दर ग्रो करने के लिए गाइडेंस और टूल्स तो चाहिए ना। सो मेरी दृष्टि में काशी मस्ट बी मैनेज्ड बाय गुरुज, नॉट पंडित्स। काशी जो है एक गुरु ही के दिशा में चलना चाहिए, ना कि पंडितों के, ना कि गवर्नमेंट्स, ना आईएएस, ना बाबूज, ना पैसा। बिकॉज ये गुरु को छोड़कर बाकी सब लोग जो है उस जगह को हार्म ही कर रहे हैं। बहुत सारे रिचुअल्स जो चल रहे हैं वो सिर्फ एम्प्टी हैं, उनमें कुछ इसेंस नहीं बचा है, बस लोग मानकर ऐसा कर रहे हैं। टेम्पल्स जो हैं बहुत सारे वहाँ पावरलेस हो चुके हैं बिकॉज मैनी ऑफ देम जो है उनको ढंग से रखा नहीं गया है, उनकी टेक केयर है ही नहीं। जिन लोगों ने उनको क्रिएट किया था चीजें छोड़ कर गए हैं, पर शायद वो जनरेशन्स में पास ऑन होकर कहीं ना कहीं खो गई हैं। जैसे एक वेलबींग के लिए एक टेम्पल है जो काशी विश्वनाथ के सामने ही है, तो जिन्होंने हमें होस्ट किया था उनकी नानी का ही वो टेम्पल था। तो जो भी है रिलेटिव्स का टेम्पल था। तो इवन दैट टेम्पल व्हेन इट वाज चेक्ड इट वाज कंप्लीटली पावरलेस। कुछ प्रेजेंस इसेंस बचा नहीं है वहां। और जैसा कि मैंने बताया कि इतना सब कुछ टूट फूट होने के बाद भी काशी में जो बचा हुआ है वो इतना प्रोफाउंड है, इतना प्रोफाउंड है कि आपके हाथ जुड़ जाएंगे। एंड इवन इन इट्स रिड्यूस्ड कंडीशन काशी की जो ग्लोरी है मैं शब्दों में बताना कठिन है कि काशी क्या है। तो द रियल काशी इज अबव द अर्थ। आप उसका सोर्स, मैं तो साधकों को कहना चाहूंगा काशी का जो है आप सोर्स ढूंढने का प्रयास कीजिए।
क्योंकि जो आप कथाएं सुनते हैं कि काशी त्रिशूल पे है महादेव के, वो सब पोएटिक एक्सप्रेशंस हैं सत्य को बताने के। सो मेरा तो इनविटेशन रहेगा, एक्सपीरियंस द काशी। और ये सिर्फ कहने की बात है कि जिसका बुलावा आया काशी वही जाता है, नहीं, काशी आप कभी भी जा सकते हैं। काशी जो है ग्रेस का एक केंद्र है, अपनी जिस भी अवस्था में है फिर भी वो इतना ज्यादा है कि आपसे संभलेगा नहीं। काशी में बहुत सारी चीजों का एक्सेस बहुत इजी हो जाता है। जिन चीजों को आप साधना की दृष्टि से प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे, काशी की प्रेजेंस में वो चीजें बहुत आसान भी हो जाती हैं। तो एक मैंने छोटा सा गूगल मैप का स्क्रीन लगा दिया है कि मणिका कर्णिका जो घाट है, कुंड है, और गंगा घाट के बीच में है तर्केश्वर ताड़केश्वर महादेव टेम्पल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीकर्स, इस उसी लिए कॉन्सिक्रेटेड है वो। और जो गंगा घाट या उन पर जो आरती होती है उसमें जो फायर एलिमेंट है, मैं एक जो आध्यात्मिक साधक हैं या जो तंत्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हिंट छोड़ देता हूँ कि फायर जो है, इंटरनल फायर आप कैसे जनरेट करेंगे, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। वो जो आपको जिस सीक्वेंस में या जिस मूवमेंट में, मुद्रा में जो आपको चीजें करके दिखा रहे हैं, वो मुद्रा अगर आप अपने इंटरनल फायर के साथ एक सर्टेन पैटर्न में करेंगे तो यू कैन इवन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। सो इतना हिंट काफी है। द इम्पोर्टेंट हिंट इज जो फायर है अगर वो एक्सटर्नल है, अगर उसको इंटरनल फायर में कन्वर्ट करना है या अपने अंदर जो फायर है उसका यूज करना है, तो अपने अंदर की फायर को अपने एक्सपीरियंस में लेकर एंड देन उसको यूज करना सीखिए एंड विजिट काशी। क्या पता किस दिन आपके भी भाग खुल जाए और आप अपनी प्रोग्रेस फर्दर कर सकें।